बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तरीका, वो आटा गूंदने का है बिगनर्स के लिए और साथ रोटी बनाने का। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये फ्लावर है, ये वीट फ्लावर है और 4 कप्स मैंने वीट फ्लावर लिया है और ये मैं इस पर फ्लोर पर बैठ के गूंद रही हूँ, शेल्फ पे नहीं गूंद रही, कि जो प्रेशर हाथ से हम इसको गूंदेंगे वो फ्लोर पे बैठ के ही तरीका इसका सही गूंदने का है। मैंने पानी लिया है जो आप देख रहे हैं रूम टेम्परेचर है, और जिस तरह मैं ग्रेजुअली पानी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ सेम आपने उसी तरह फॉलो करना है। जब क्रम्बली सा हो जाए तो फिर आपने पानी डालने के लिए जो हाथ है उसको पाउच बना कर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आपने उसको जो आटा है उसमें डालना है। ये हम परात में आटा गूंद रहे हैं, पंजाब में हमारे परात कहते हैं, यहाँ बॉल कह लें आप। अगर आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं तो आपका आटा जो है वो स्पॉइल नहीं होएगा, गुई नहीं होएगा, बहुत सॉफ्ट नहीं होएगा, हाथों पे चिपकेगा नहीं। और ये थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आटा जो है ये परात पे जो लगा हुआ है वो सारा उतरता जाएगा और ये एक बॉल शेप में बनता जाएगा। लेकिन हम इसको फुल्ली अभी नहीं गूंद रहे। जब ये बॉल से शेप में आ जाएगा तो फिर हमने इसको रेस्ट देना है 15 मिनट के लिए, और अगेन मैं अब इसको दोबारा से गूंदूंगी। अब मैंने दोबारा से इसको गूंदना शुरू किया है, थोड़ा सा हाथों पे सिर्फ मैंने पानी लगाकर इसको गूंदना है। और यहाँ पर मैंने इसको बॉल में डाल दिया ग्लास के, और हाथ पे ऑयल लगाया, और ऑयल ऊपर से सिर्फ हमने एक लेयर सी लगा दी ऑयल की, और क्लिंग रैप से कवर कर हमने इसको, अगर आपने अभी बनाना है तो आप रेफ्रिजरेटर में मत रखें, अगर आपको बनाने में टाइम है तो इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा हल्का सा गीला कर वो भी ऊपर रख दें, ताकि ये जो ऊपर से ड्राई ना होए और इसका कलर ब्राउन ना हो। अब हम पेड़ा बनाने की तरफ आते हैं। जो आटे की डो हमने बनाई ही है उससे मैंने अंदाजे के हिसाब से, यानी मैं फुल्का बना रही हूँ लाइट हल्की सी रोटी, तो उस हिसाब से मैंने आटे की डो ले ली है, मैंने बॉल बनाया जैसा कि आपने देखा। और हम इसमें खुश्का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ड्राई आटा, ड्राई फ्लावर। और इसमें आप ये इस बात का ध्यान रखें कि आपने यहाँ पे खुश्का ज़्यादा नहीं यूज़ करना। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से रोटी ज़्यादा सफ़ेद और ड्राई सी हो जाती है। और यहाँ पे हमने रोटी को बेल लिया है, हाई हीट पे तवा गरम है और रोटी मैंने डाल दी, और रोटी डालते ही मैंने इसकी हीट लो कर दी। और ये देख रहे हैं हल्का सा जब ये लगे कि आपको चेंज हो गया कलर, तो मैंने तब साइड चेंज कर दी, और इसकी हीट जो है मैंने मीडियम पे कर दी है। और ये देखिए नीचे से जब ये रेड सा होने लगे तो फिर हमने इसको डायरेक्टली अपने फ्लेम पे रख देना है, और फ्लेम पे रखते ही इसकी हीट है ये हाई है। और ये देखें कितने प्यारी सी खूबसूरत सी हमारा फुल्का जो है वो रेडी हो चुका है। एंजॉय करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी भी अच्छी बनेगी और आपको ये तरीका जो मैंने बताया है वो आपके काम आ सके। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।